मेरी भाभी हुसैना, जो मेरे कज़न की पत्नी है और वो बहुत ही खूबसूरत हैं। उनकी एक भाभी आयशा हैं। मेरी आयशा से बहुत अच्छी बनती है। मैंने आयशा के बारे में कभी गलत नहीं सोचा था। मैं आज आपको उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं गांव का रहने वाला हूँ और मुंबई में जॉब करता हूँ। मैं मुंबई में अपने कज़न के घर में रहता हूँ। वो विदेश में जॉब करता है। उसकी बीवी हुसैना और भाई की माँ साथ में रहती हैं। दोस्त की माँ मेरी खाला भी हैं। हुसैना भाभी का भाई भी विदेश में ही जॉब करता है। उसकी जोरू आयशा उसके गांव में रहती है। वो गांव में अपने शौहर के पेरेंट्स के साथ रहती है। वो कभी कभी यहाँ मुंबई आ जाती है और कभी 7 दिन तो कभी 15 दिन रह कर जाती है। आयशा मुझसे कभी कुछ बात करनी भी चाहे तो भी मैं उससे नहीं करता था कि कहीं मेरी हुसैना भाभी को बुरा ना लग जाए कि मैं उसकी भाभी आयशा से बात कर रहा हूँ। इसलिए मेरी और उसकी ज्यादा बात भी नहीं होती। मैं बहुत शर्मीला सा लड़का हूँ। आयशा से हमेशा दूरी ही रखता था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से वो असहज महसूस करे। ये बात तब की है जब मेरी भाभी ने मेरी खाला से कहा कि फैज़ी जब आए तो उससे कहना कि वो हमें कहीं घुमाने लेकर जाए। मेरी आयशा भाभी जब से आई है, कहीं गई ही नहीं। अब वो बोर होने लगी है और मैं भी बहुत बोर हुई जा रही हूँ। कहीं घूम कर आने से मन बहल जाएगा और हम दोनों थोड़े रिलैक्स भी हो जाएंगे। मैं ऑफिस से घर लौटा तो खाला बोली, फैज़ी बेटा आज तुम अपनी भाभी और उसकी भाभी को कहीं घुमाने ले जाओ, उन दोनों का बड़ा मन है। खाला की बात सुनकर मैं राज़ी हो गया और मैं उन्हें एक नज़दीक के गार्डन में घुमाने ले गया। वहाँ काफ़ी भीड़ थी। हम तीनों ने थोड़ी देर एंजॉय किया और अगले दिन मूवी देखने का प्लान बनाकर हम सब घर लौट आए। दूसरे दिन मैं उन्हें फिल्म दिखाने ले गया। वहाँ जिद मूवी चल रही थी जिसमें बहुत सारे हॉट सीन थे। फिल्म देखकर माहौल काफ़ी रोमांटिक और सेक्सी बन रहा था। मेरी दोनों भाभियों के चेहरे से वासना की भूख साफ जाहिर हो रही थी, लेकिन वो रिश्ते के सम्मान में खुद पर काबू कर रही थी। फिल्म खत्म होते ही हम सब बाहर होटल में खाना खाने चले गए। मैंने महसूस किया कि आयशा भाभी और हुसैना भाभी दोनों के चेहरे पर सेक्स की लालिमा छाई हुई थी। कुछ देर बाद हम लोग खाना खाकर घर लौट आए। हुसैना भाभी मुझसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। वो उसकी मूवी वाली हालत से शर्म महसूस कर रही थी। अब आयशा भाभी और मैं बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। भाभी को मेरा साथ अच्छा लगने लगा था। वो अब अक्सर मेरे आसपास ही मंडराने लगी थी, जिससे मैं समझ गया भाभी का मूड बन गया है। आयशा भाभी मुझसे कुछ ज्यादा ही हंसी मजाक करने लगी, मेरे साथ छेड़छाड़ करने लगी। हुसैना भाभी को भी खुशी थी कि उनकी भाभी को मुझ जैसा एक अच्छा दोस्त मिल गया है, जो आयशा का दिल बहला रहा था। भाभी की खुशी देखकर मुझे भी ठीक लगा कि उनको मेरा आयशा से बात करना बुरा नहीं लगा। ऐसे ही 2-3 दिन बाद हम लोगों ने वाटर किंगडम जाने का प्लान बनाया। उधर हमें 3 दिन बाद जाना था। जिस दिन हमें जाना था, उस दिन अचानक से हुसैना भाभी ने जाने से मना कर दिया क्योंकि उनको एमसी आई थी। उस हालत में वो कहीं जाना नहीं चाहती थी। आखिर मुझे और आयशा भाभी दोनों को ही जाना पड़ा। वहां जाने के बाद जब हम अंदर प्रवेश करने गए तो पता चला कि उधर सिर्फ स्विमिंग सूट या अंडरगारमेंट्स ही पहने जा सकते थे, किसी दूसरी ड्रेस में अंदर जाना मना था। तब हम दोनों ने विचार किया और आयशा के कहने पर मैं स्विमिंग सूट खरीदने गया। आयशा भी मेरे साथ थी। वहाँ आयशा भाभी की साइज का सूट नहीं मिल रहा था, जिस वजह से भाभी ब्रा और पैंटी में ही अंदर आने को राजी हो गई। मैं उसे इस तरह लगभग नंगी हालत में पहली बार देख रहा था। मैं बस उसे देखता ही रह गया।
उसने मुस्कुराते हुए मुझे देखा और मुझसे भी अंडरवियर में अंदर चलने को कहा। उसे ब्रा पैंटी में देखते हुए मेरी भी हिम्मत बढ़ गई और मैं भी अंडरवियर और बनियान में ही अंदर चला गया। हम दोनों पानी की स्लाइड में गए। स्लाइड में आयशा भाभी को डर लग रहा था। वो मुझसे चिपक कर ही स्लाइड में खिसक कर ऐसे मस्ती करने लगी मानो वो मेरी गर्लफ्रेंड ही हो। उसके अनार मेरे जिस्म से चिपके हुए थे, जिससे मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। कई बार तो डर के मारे उसने मेरा केला भी पकड़ा जो उसके अनार के एहसास से पहले ही खड़ा हुआ था। मेरा दिल उसे अपने से दूर हटाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। कौन चूतिया मर्द ऐसा मौका छोड़ना चाहेगा। बाकी उसे संभालने के बहाने मैंने उसे खूब दबाया और उसके अनार दबाने का कोई भी मौका नहीं जाने दिया। उसे ये लग रहा था कि मैं उसे संभाल रहा हूँ, लेकिन मैंने तो उसके जिस्म के पूरे मज़े लिए। मैं पहली बार किसी इस तरह अधनंगी लड़की को अपने आगोश में महसूस कर रहा था। फिर हम दोनों राइड्स में मस्ती करने लगे। हमने हर राइड और स्लाइड को पूरे मन से एंजॉय किया। आखिर जब हम दोनों पानी की बौछार में डांस करते हुए मस्ती कर रहे थे तो एक दूसरे को अपनी बाहों में लिए हुए थे। उस समय हम दोनों ही एक दूसरे को इस तरह से समेटे हुए थे जैसे दो प्रेमी जन्मों बाद मिल रहे हों। उस वक्त मैंने आयशा भाभी को फिर से दबाया। उसने भी मेरे केले को जिस तरह से अपने हाथ में लिया था, उससे उसकी वासना साफ दिखने लगी थी। डांस करते वक्त उसके हाथ की हलचल से मैंने उसके हाथ पर अपने केले का पानी छोड़ दिया, जिसका उसे भी एहसास हुआ क्योंकि वो मुस्कुरा रही थी। फिर उसने मेरे केले को छेड़ा। आग अब दोनों तरफ बराबर लगी थी मगर सही मौका ना होने की वजह से और शायद हुसैना भाभी के डर से हम लोग आगे कुछ नहीं कर सके और घर आ गए। मैं उल्लुओं की तरह उनकी बातें सुनता हुआ मौन था। फिर उन दोनों ने कहा चलो, दोनों इससे अभी शादी कर लेते हैं। ये कहकर वो दोनों हंस पड़ी। दूसरे दिन खाला और हुसैना भाभी डॉक्टर से रूटीन चेकअप के लिए गई हुई थी। मैं ऑफिस से लौटा और डोरबेल बजाई। तब आयशा भाभी ने दरवाजा खोला। मैं उसे देखता ही रह गया क्योंकि उसने एक चीना सा गाउन अपने जिस्म पर डाला हुआ था, उसमें से उसकी रेड ब्रा और पैंटी साफ नजर आ रही थी। मैंने देखा कि घर में वो अकेली ही थी तो मैंने उससे खाला और हुसैना भाभी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो लोग डॉक्टर से चेकअप के लिए गई हैं और घर में अब सिर्फ तुम और मैं ही हूँ। मैंने उसकी तरफ वासना से देखा, वो लजा गई। फिर उसने कहा पहले तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। जैसे ही मैं रूम में गया, वो मेरे पीछे मेरे रूम में ही जूस लेकर आ गई। मैं वॉशरूम से फ्रेश होकर चेंज करके बाहर आया तो उसकी कंटीली अदाओं से घायल होने लगा। उसने रूम का दरवाजा बंद किया और मुझे अपने हाथों से जूस पिलाती हुई मेरे जिस्म से खेलने लगी। फिर जब जूस का गिलास खाली हुआ तो उसने मुझे हग किया और अपने होठों को मेरे होठों पर रखते हुए मुझे स्मूच करने लगी। ऐसी किस मेरी लाइफ की पहली किस थी। हम एक दूसरे की जुबान चूसने लगे। आयशा भाभी बोली फैजी, मेरी जान आई लव यू। मैं आई लव यू टू मेरी प्यारी भाभी। वो बोली भाभी नहीं, सिर्फ आयशा। हम दोनों फिर से स्मूच करने लगे। वो मुझसे कहने लगी जो आग तुमने मुझ में लगाई है, उसे आज ठंडा करने का वक्त आ गया है। मैंने आयशा भाभी के सेक्सी गाउन को उसके जिस्म से निकाल कर हटा दिया और उसकी रेड कलर की सेक्सी ब्रा के ऊपर से ही उसको दबाने लगा। उसने मेरे लिप लॉक करके रखे थे। मैं उसकी लार पी रहा था और वो मेरी। फिर मैंने उसकी ब्रा का हुक खोल दिया और उसके खूबसूरत अनार के जोड़े को देखने लगा। उसके सफ़ेद अनार किसी कबूतर से कम नहीं लग रहे थे। मैंने उन्हें आज़ाद कर दिया। अब मैं उसके अनार को बारी बारी से चूस रहा था। मुझे उसके कड़क अनार बहुत मस्त लग रहे थे। मैंने एक को अपने मुंह में भर लिया और चुसकने लगा।
वो मादक आहें भरने लगी और अपने हाथ से अपना दूध पिलाने लगी। मैं उसके दोनों अनार को बारी बारी से चूस रहा था। मेरा उन्हें अपने मुंह से निकालने का दिल ही नहीं कर रहा था। उसे बहुत दर्द होने लगा और वो चिल्ला पड़ी, मर गई, आहिस्ता जान आहिस्ता करो, मुझे दर्द हो रहा है। मैंने बिना परवाह के दूसरा धक्का लगा दिया और जल्द ही तीसरा भी। मेरा आधे से ज्यादा केला उसकी गुफा में अंदर तक पहुंच गया था। थोड़ा अब भी बाहर था। मैं पूरा अंदर डालना चाहता था लेकिन उसकी गुलाबी गुफा बहुत छोटी और प्यारी सी थी। मैं जोर जबरदस्ती करता तो शायद फट जाती। इसके दोनों हाथ मेरी छाती पर अड़ गए थे। वो मुझे अंदर जाने से रोकने लगी थी। मैं थोड़ा रुक गया और पोजीशन बनाकर उतने धक्के पर धक्का मारने लगा। वो मादक सीसकार करने लगी। उसकी मीठी कसक भरी आवाज कमरे में गूंज रही थी। उसे दर्द तो हो रहा था मगर वो मुझे रोक नहीं रही थी। कुछ ही देर में दर्द काफी हद तक खत्म हो गया और उसे मजा आने लगा। अब आयशा मस्त हो रही थी और जोर से फैजी मेरी जान, मेरी और जोर से करो। मैंने भी अपनी स्पीड बढ़ा दी। आयशा भाभी जोर जोर से चिल्ला रही थी। अब तक भाभी 3 बार पानी छोड़ चुकी थी और अब मैं भी पानी छोड़ने के करीब था। मैंने भाभी से पूछा, भाभी मेरी जान, मेरा पानी अब निकलने वाला है, कहाँ छोड़ूं? उसने कहा कि फैजी मेरी जान, तुम अपना पानी मेरी अंदर ही छोड़ दो। मेरी इस जमीन पर अपना सारा पानी गिरा कर मेरी प्यास बुझा दो। मैंने अपना बहुत सारा पानी आयशा भाभी की गुफा में ही छोड़ दिया। अब हम एक दूसरे के बाहों में ही पड़े थे। आयशा भाभी ने कहा, चलो अब अपने कपड़े ठीक कर लेते हैं, क्योंकि वो लोग आ सकते हैं। हम दोनों एक ही वॉशरूम में अपनी सफाई करके बाहर निकले। मैंने आयशा भाभी को फिर से अपनी बाहों में ले लिया। हम दोनों यूं ही बेड पर लेटे हुए प्यार कर रहे थे कि डोरबेल बजी। मैंने आयशा भाभी से कहा, आप अपने रूम में जाओ। मैं दरवाज़ा खोलने गया। सामने खाला और हुसैना भाभी थीं। वो दोनों अंदर आ गईं। उन्हें ज़रा भी शक नहीं हुआ कि अभी घर में घमासान लड़ाई हुआ था। इस तरह से अब हमारी लड़ाई का सिलसिला शुरू हो गया। आधी रात को कभी कभी आयशा मेरे कमरे में आती और करवा लेती थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।